हेलो अल्फा स्टूडेंट, कैसे हो? आज मैं लेकर आया हूं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ? स्मूथ का मतलब हो गया नो फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है बाबू? नो फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस मीन्स नो फ्रिक्शन। सर, नो फ्रिक्शन मीन्स जो भी बॉल है और जो सरफेस है उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होने वाला, एब्सेंट है। सर, पहला केस क्या है? केस नंबर 1 ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास। क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो यहां पे हमारे पास इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉल ऊपर से जैसे ये छोड़ोगे बॉल को, तो ये बताओ ये बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। बॉल की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब ये बॉल यहां पे आएगा, उसकी स्पीड यहां पे, सपोज करो इसकी स्पीड यहां पे मान लो 1 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी स्पीड यहां पे 5 मीटर पर सेकंड। सर, सवाल ये है कि यहां पे अगर स्मूथ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो सर बॉल की स्पीड कैसे बढ़ रही है? सर, यहां पे देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉल मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मान लो यहां पे इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। मैं बोला जब बॉल यहां पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड लेटर सपोज 1 मीटर पर सेकंड हो। तो सर ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉल की स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही है? सर, इसका रीजन क्या है? इसका अपन लोगों के पास रीजन क्या है? तो मैं बोला कि सर यहां पे अगर स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, तो अगर ये बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मतलब स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। क्या हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो बोला कि ये अनंत काल तक ये v वेलोसिटी से ही मूव करेगी। क्या होगा? ये अनंत काल तक v वेलोसिटी से ही मूव करेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड यहां पे क्या होगी? सेम होगी। सर, इसका रीजन क्या है? यहां पे स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, बट इंक्लाइंड प्लेन सरफेस स्पीड की वैल्यू चेंज हो रहा है। तो लोगों ने बोला कि नहीं, यहां पे रीजन ये है कि यहां पे एक ग्रेविटी फोर्स होती है। ये ग्रेविटी फोर्स इस बॉल को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही है। उस फोर्स के वजह से इस बॉल पर एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन की वजह से इसका स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बात तो सर सही है, नीचे की तरफ आ रहा है। सर, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। हाँ, ग्रेविटी फोर्स का एक कंपोनेंट, नाम सुनो, ग्रेविटी फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो हमारे मोशन का डायरेक्शन है वह सेम है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ने का मतलब स्पीड की वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। मतलब ग्रेविटी फोर्स, इसको क्या, इसका रीजन क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स। यहां पे रीजन क्या होगा? सर, जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है। फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स। जो अर्थ लगाता है इसको पकड़ खींच रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रहा है। उसका रीजन क्या होने वाला है? कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटी फोर्स। सर, यहां पे भी कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होने वाला है? ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा। इसको क्यों? जो ग्रेविटी फोर्स है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है, और यहां पे ग्रेविटी फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पे लिख सकते हो ग्रेविटी फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन पे लग रहा है, उसके वजह से क्या हुआ? एक्सेलरेशन आया। फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर एक्सेलरेशन आया तो स्पीड की वैल्यू यहां पे इंक्रीज की। यहां पे ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स एक्ट in opposite to the direction of motion, to the direction of motion, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? उसके वजह से क्या हुआ? ये फोर्स इसको पकड़ के बोलेगा भैया कहां जा रहे हो यार, मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं, तुम आगे की तरफ जाना चाहोगे, तो मैं तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ने दूंगा। तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी। सर, इस वाले केस में क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर यहां पे कोई भी ग्रेविटी फोर्स नहीं है, मतलब यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बाबू। यहां पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो गैलीलियो ने देखा कि भैया कि अगर कोई भी बॉल अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड अनंत काल तक सेम रहेगी, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो यहीं पे गैलीलियो की वजह से ही एक लॉ आया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वहां से ही इनर्शिया हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर क्या हुआ? सर, यहां पे देखा गया कि स्मूथ सरफेस है, सर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो है। यहां पे देखा गया कि सर ग्रेविटी जो फोर्स है,
यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यहाँ पे लग रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ग्रेविटी फोर्स का कोई रोल नहीं है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में तो वो हमेशा मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में और सेम स्पीड से मोशन करेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा कि जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स न होने की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो भैया स्पीड में चेंज नहीं होता, वो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए बॉल यहाँ से सीधे चलता है। तो यहीं से गैलीलियो ने बोला कि एक लॉ होता है, इसको बोलने वाले हम लोग क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, और यहीं से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए ये गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।